आरटीएम। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया था सर? आरटीएम बनाया था। क्या बनाया था? हमने सबसे पहले क्या बनाया? आरटीएम बनाया था। तो आरटीएम बनाने के लिए हमने क्या काम करा था, ये बताओ आप लोग मुझे। आरटीएम कैसे बनाया था आपने? हाँ, जाकिर आपने बनाया आरटीएम? यस सर। ट्राई करा आपने? आप एक्सेल को बना रखा आपने? मैंने नो सर, नहीं बनाया था। क्योंकि वो बनाना जरूरी है, क्योंकि हम उसी पे काम करेंगे ना धीरे धीरे करके। सर आपने कल ने कहा था कि आपने प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में कि ये एक्सेल शीट और वो जो वेबसाइट है ना आपके पास। तो एक्सेल शीट मैंने प्रोवाइड कराई थी। ये एक्सेल शीट आई नहीं थी? नो सर। नहीं सर, ये ग्रुप में तुम कौन से वाले ग्रुप में हो? सिर्फ आपने नोट्स और रिकॉर्डिंग सेंड अच्छा, करा था बस। ऊपर पर रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है ना? यस सर। ठीक है, तो वो एक्सेल आज पहुंच जाएगा, वेबसाइट भी आज पहुंच जाएगी। ठीक है ना? ओके सर। जो भी कुछ अगर नहीं आती है तो वो आप एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर देते हो, ठीक है, इन चीजों मैंने सोचा आप सेंड करेंगे धीरे धीरे तो इसलिए। को। कोई नहीं, मैं दोबारा से कवर करता हूँ चीजें, है ना? ठीक है, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं। शहबाज, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? शहबाज, यस सर, आ रही है। पढ़ी थी तुमने? रिकॉर्डिंग देखी थी तुमने? हाँ सर, देखी थी। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि सर मेरे पास एक एप्लीकेशन था। कौन सा एप्लीकेशन था? ऑटोमेशन प्रैक्टिस। कौन सा था सर? ऑटोमेशन प्रैक्टिस ये एप्लीकेशन था। अब सर मुझे इसमें इसकी रिक्वायरमेंट बनानी थी। क्या बनानी थी? रिक्वायरमेंट बनानी थी कि मुझे क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है। तो मेरा काम ये था कि मुझे क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है। ये तो चीज है ना हमारी। और सर सबसे पहले हमें क्या बनानी? रिक्वायरमेंट बनानी है। तो उस रिक्वायरमेंट बनाने को हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे उसे? हम बोलते थे सर आरटीएम। क्या बोलते थे? आरटीएम। तो मैंने क्या काम करा कि सर मैंने एक आरटी। पेपर लिया था। क्या लिया था? एक रफ पेपर, मतलब एक वर्ड लिया था ना। और मुझे सर इस पे क्या बनाना है? मुझे आरटीएम तैयार करना है। क्या बनाना है? मुझे आरटीएम बनाना है। तो आरटीएम बनाने के लिए पहले हमने क्या काम करा था? बताओ क्या काम करता सबसे पहले जाके? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहले रिक्वायरमेंट है ना। रिक्वायरमेंट आपने क्या करा कि रिक्वायरमेंट मेरी वन है। कौन सी रिक्वायरमेंट वन है? नाम बताओ उसको रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट क्या है सर आपकी? साइन इन। साइनिंग। तो हमने सबसे पहले क्या करा था सर? साइनिंग पेज लिखा था कि सर मेरी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, उसका नाम है क्या है? साइन इन पेज। क्या है? साइन इन पेज। ठीक है। इसमें सर आपको क्या टेस्ट करना है? इसमें आपको क्या टेस्ट करना है, ये आपको देखना है कि इसमें आपको क्या टेस्ट करना है, ये आपको देखना है। तो बताओ इसमें क्या टेस्ट करना है? क्या टेस्ट करना है आपको? साइनिंग लिंक है ना। साइनिंग लिंक जो है आपको क्या करना है? ये टेस्ट करना। तो आपने क्या काम करा? यहाँ पर लिख दिया साइन इन, क्या लिखा? लिंक। के साइनिंग लिंक जो है मुझे ये क्या करना है? ये टेस्ट करना है। ओके। और इसे आप क्या बोलते थे? ये क्या है? इसे क्या बोलते थे सर? ये मेरा क्या है? ये मेरा टेस्ट सिनेरियो है। क्या सर? ये मेरा क्या है? ये मेरा टेस्ट सिनेरियो है। तो सर मेरी रिक्वायरमेंट वन में केवल एक ही सेट टेस्ट सिनेरियो है। कौन सा? साइनिंग लिंक वाला। उसके बाद आपने क्या काम करा? रिक्वायरमेंट टू पे पहुंचे। रिक्वायरमेंट टू कौन सी है सर मेरी? मैं यहाँ पर पहुंचे रिक्वायरमेंट टू। जैसे साइन इन पे क्लिक करा, तो सर रिक्वायरमेंट मेरी कौन सी है? रिक्वायरमेंट कौन सी है? सर रिक्वायरमेंट मेरी कौन सी? क्रिएट एन अकाउंट। कौन सी सर? क्रिएट एन अकाउंट वाली। कौन सी? क्रिएट एन अकाउंट वाली। तो आपने क्या काम करा? यहाँ पर लिखा सर, सेकंड है मेरी कौन सी? क्रिएट एन अकाउंट। कौन सा है? क्रिएट एन अकाउंट पेज। ये क्या सर? ये सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपने क्या काम करा? यहाँ पर, यहाँ पर लिखा सर इसमें मुझे क्या क्या टेस्ट करना है। हाँ शहबाज, क्या क्या टेस्ट करना है इसमें? क्या क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी? ईमेल एड्रेस। और दूसरा और कौन सर सा? क्रिएट एन अकाउंट बटन है ना। क्या है? क्रिएट एन अकाउंट बटन। तो मैंने क्या काम कर सर? सबसे पहले क्या? ईमेल एड्रेस। ठीक है, एक सेकंड वेट रखना।
तो सर हमारा इसमें क्या क्या टेस्ट करना है, ईमेल एड्रेस, क्या करना है, ईमेल एड्रेस। सेकंड क्या है सर, इसमें हमें जो टेस्ट करना है, क्रिएट, क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट। इस डॉक्यूमेंट को हमें छोड़ना नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को हमें रखना है, इसी चाहिए ना। फिर सर हमने क्या काम करा, मैं अपनी वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पर क्या करा, कोई भी मेल एड्रेस डाली, तो मेल एड्रेस डालने के बाद मैंने क्या काम करा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करा। तो सर मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब सर नेक्स्ट पेज मेरा जब ओपन हो गया, तो सर यहाँ पर क्या है, मेरा कौन सी आया पेज, कौन सा आया, कौन सी रिक्वायरमेंट आई, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कौन सी। इंफॉर्मेशन। हाँ, तो आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वायरमेंट थर्ड, और कौन सी है सर, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कौन सा, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। चलो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या क्या टेस्ट करना सर, इसमें ये मैंने बताया था आप लोगों को कि सर इसमें जो टेस्ट करना है, कौन सा, टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इन्हें भी राइट कर लो। तो आपने यहाँ पर किस पे राइट करोगे, ये राइट करोगे आप यहाँ पर सर, सबसे पहले क्या था, टाइटल। टाइटल क्या है, रेडियो बटन, क्या है, रेडियो बटन। कौन से बटन है सर, एक तो है मिस्टर वाला, ठीक है, और एक हमारा कौन सा था, कौन सा था, मिस्टर, ये दो बड़े बटन थे। इसके बाद सर हमारा सेकंड क्या था, हमारा था फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जो हमें टेस्ट करना है। फिर हमारा क्या था सर, लास्ट नेम, क्या था, लास्ट नेम। और थर्ड फोर्थ हमारा क्या है सर, फोर्थ हमारा था इसमें ईमेल। और फिर इसमें फिफ्थ हमारा क्या है सर, वो है हमारा पासवर्ड, क्या है, पासवर्ड। तो ये तो लिखा मैंने कि सर हमारा क्या था, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। और फिर इसके बाद क्या था, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद क्या था सर हमारा, सिक्स में क्या था, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में सर मुझे एक तो डे करना है, एक मंथ करना है, और एक मुझे क्या करना है, एक मुझे क्या करना है, एक मुझे ईयर करना है, क्या करना है, ईयर करना है। और सर इसके बाद मेरा क्या था, सेवन पे क्या था, साइन, कौन सा, अप वाला है ना, चेक बॉक्स, कौन सा, चेक बॉक्स। इस पे मुझे क्या करना है, इसे टेस्ट करना है। और सर लास्ट पे मेरा इसका कौन सा है, वो है रजिस्टर बटन, कौन सा है, रजिस्टर बटन। ये क्या करना है सर, ये मुझे क्या करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये है पेज नंबर किसकी है, बताओ ये पेज नंबर किसकी है, ये रिक्वायरमेंट नंबर थ्री। कौन सी रिक्वायरमेंट थी, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कौन सी है, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कौन सी है, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, अभी डाउट आ रहा तो पहले क्लियर करो इस चीज को। यस, जाकिर, शहबाज, प्रिया, कोई डाउट आ रहा है क्या, निशा, नो नो सर। सर। क्लियर है, ओके। अब सर इसी को हमने क्या काम करता, इसका हमने क्या बनाया था, एक्सेल फॉर्मेट बनाया था, क्या बनाया था, क्या बनाया था, इसी का हमने क्या बनाया था, एक्सेल फॉर्मेट बनाया था कि सर हम इसे एक्स एक्सेल में एक्सेल। कैसे स्टोर करते हैं, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या काम करा सर, मैंने अपनी एक्सेल ओपन करी, मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर रहा हूँ गूगल फ्रेश। अब आप लोग उस पर काम करना है, तो आप लोग क्या काम करोगे, इसलिए क्या सर मेरा आरटीएम, क्या है, आरटीएम, मैंने इसे बोल्ड करा, और मैंने क्या काम करा, इसे डार्क करा, और मैंने इसे क्या काम करा, मैंने इसे व्हाइट कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। है ना, कि प्रोजेक्ट नेम कौन सा है वो। फिर दूसरा क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, क्या लिखना, कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है ना, रेफरेंस। रेफरेंस डॉक्यूमेंट। इसके बाद सर आपको कौन सा तीसरा, स्टार्ट डेट। क्रिएटेड, है ना, क्रिएटेड बाय किसके द्वारा क्रिएट हुआ है ना। उसके बाद क्या है, क्रिएशन, क्या लिखेंगे, क्रिएशन डेट, है ना, क्रिएशन डेट। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, क्या रहेगा, अप्रूवल डेट, है ना, क्या रहेगी, अप्रूवल डेट। तो हमने क्या काम कर सर, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मेरी प्रोजेक्ट नेम कौन सा है सर, प्रोजेक्ट नेम है सर मेरा ये, ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेम है। मैंने क्या काम करा, ये यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद क्या है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है मेरा, एस आर एस,
कौन सा है, SRS क्रिएटेड पर किसके द्वारा, कोई भी नाम ले लो, सचिन के द्वारा। सर क्रिएटेड डेट, मैंने डेट यहाँ पर ले ली सर 24/09, और यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने ले लिया PA। इसके बाद अप्रूवल डेट, अप्रूवल डेट कोई डाल दो, जैसे अप्रूवल डेट मेरे 2 दिन बाद मिली, तो यहाँ पर अप्रूवल डेट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आपने क्या काम करा, यहाँ पर अप्रूवल डेट पे आपने ऐड कर दिया। तो ये क्या सर आपका, ये है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप आरटीएम बना रहे हो। और मैं क्या काम कर देता हूँ, इसे थोड़ा डार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे ऐसा कर लेता हूँ। अब इसके बाद सर मुझे क्या काम करना है, अब मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट बनानी, क्या बनानी है, रिक्वायरमेंट बनानी। तो रिक्वायरमेंट बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट की क्या होती है यहाँ पर, रिक्वायरमेंट आईडी क्या होगी, रिक्वायरमेंट आईडी। दूसरी चीज क्या रहेगा बताओ, रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन। रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद सर क्या आएगा, क्या आएगा, टेस्ट, टेस्ट आईडी। टेस्ट सिनेरियो, पहले क्या आएगा, टेस्ट सिनेरियो आएगा ना, फिर उसके बाद आएगा टेस्ट आईडी ना, टेस्ट सिनेरियो आईडी, फिर क्या आएगा, टेस्ट सिनेरियो आईडी आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा, टेस्ट सिनेरियो आईडी की, उसकी आईडी क्या रखी है आपने, जो सिनेरियो बनाया आपने, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेस्ट केस, क्या आएगा, टेस्ट केस आईडी, क्या आएगा, टेस्ट केस आईडी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेस्ट केस आईडी। तो सर हमने क्या काम करा, हमने इसे बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने के बाद मैंने इसे ये कर दिया। अब सर रिक्वायरमेंट क्या थी सर, उसकी आईडी दे दो आप अपनी तरफ से, है ना। तो आपने देते रिक्वायरमेंट क्या दे दिया, 100। क्या है सर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या है सर, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, रिक्वायरमेंट मेरी है साइन इन पेज। तो मैंने इसे कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। ये सर क्या है मेरी रिक्वायरमेंट, क्या सिनेरियो बना इसमें, क्या टेस्ट करना है इसमें सर, मुझे इसमें केवल टेस्ट करना है साइन इन लिंक। तो मैंने इसे कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर कर दिया इसे पेस्ट, क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है चलो, आपको क्या करना है सर, साइनिंग पेज आपको क्या करना है, टेस्ट वो साइनिंग सिनेरियो आपको टेस्ट करना है। इसकी एक आईडी दे दो। तो आपने इसकी एक आईडी दे दी 200। और सर कितने टेस्ट केस बनेगा सर, इस पे एक ही टेस्ट केस बनेगा। तो मैं उसकी आईडी दे देता हूँ, उसकी मैंने आईडी दे दी, क्या दे दी, 300, क्या दे दी, 300। अब किसके पास जाऊँ सर, अब मैं जाता हूँ रिक्वायरमेंट 2 के पास। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायरमेंट 101। सर 101 रिक्वायरमेंट मेरी कौन सी है सर, 101 रिक्वायरमेंट है मेरी क्रिएट एन अकाउंट पेज। मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये क्या है, रिक्वायरमेंट मेरी 2 है। इसके बाद सर इसमें क्या क्या टेस्ट करना है सर, इसमें मुझे टेस्ट करना है, एक तो ईमेल एड्रेस, कॉपी करो। मैंने क्या काम करा, एक तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ईमेल एड्रेस टेस्ट करना है। और सर दूसरा मुझे क्या टेस्ट करना है, मुझे दूसरा टेस्ट करना है ग्रेट। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट बटन। तो मैंने क्या काम करा, क्रिएट एन अकाउंट बटन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। और इसकी क्या देता हूँ, इनकी क्या देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या, मैं इनकी आईडी दे देता हूँ TS_201। और यहाँ पर दे देता हूँ TS, क्या देता हूँ, TS_202। ये मैंने आईडी दे दी। कितने टेस्ट केस बनेंगे, जितने भी टेस्ट केस बनेंगे उनके आप आईडी दे दो। सर यहाँ पर आईडी कितने बनेंगे, इसके सर 4 टेस्ट केस बनेंगे। तो आपने लिखा 301, कॉमा आपने क्या लिखा, TC, क्या लिखो, 302, कॉमा यहाँ पर क्या लिखोगे, TC_, क्या लिखोगे, 303। उसके बाद क्या लिखोगे, TC_, आपने यहाँ पर क्या लिखा, 304। जितने भी टेस्ट केस बनेंगे उनकी आप आईडी यहाँ पर दोगे। इसके बाद सर हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कौन सी, ये थी हमारी योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्या काम करा, इसे कॉपी करा, और कॉपी करके अपने एक्सेल शीट में आया। और मैंने क्या काम करा, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा रिक्वायरमेंट_103। और सर इसमें क्या है, ये है सर मेरा योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कितने सिनेरियो बने सर, इसके सिनेरियो बने ये सारे के सारे। मैंने क्या काम करा, कॉपी करा, और कॉपी करके मैं कहाँ पर गया,
मैं गया एक्सेल सीट में, कहाँ पर गया, ये यहाँ पर एक्सेल सीट पे, और मैंने क्या काम करा, इन सबको यहाँ से क्या करा, ऐड कर दिया। तो सर और इनकी क्या रही होगी, इनकी क्या रही होगी, इनकी क्या रही होगी, क्या आईडी। तो सर वो जो आईडी रही है, तो मैंने आईडी क्या काम करूं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टी एस आईडी क्या सर 203, यहाँ पर लिख देता हूँ टी एस, क्या लिखो 204, और ऐसे सर इनकी सबकी क्या बना देता हूँ, इनकी बना देता हूँ मैं, क्या बना देता हूँ, आईडी। तो सर आपने इतना काम कल कंप्लीट कर लिया था। इतने काम में अगर कोई डाउट हो, शहबाज, जाकिर, मिया, प्रिया, वरुण, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। है कोई किसी को डाउट इतने में? नो सर। बना लोगे ना, ये आरटीएम बना लोगे ना? यस सर। ओके, अब इसके बाद देखो कहानी क्या स्टार्ट होती है। अब सेकंड टेबल बनती है हमारे टेस्ट सिनेरियो की। किसकी बनती है, टेस्ट सिनेरियो की। अब सर टेस्ट सिनेरियो जहाँ मान के चलते हैं, मेरा ईमेल इनपुट बॉक्स है, क्रिएट एन अकाउंट क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा टेस्ट सिनेरियो है। अब आप लोग एक चीज मुझे बताओ, जब आप कोई एक एप्लीकेशन की टेस्टिंग करोगे, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन की टेस्टिंग करोगे, तो सर उसमें कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं? सर एक तो हो सकता है इनपुट वाले फील्ड हो सकते हैं, कौन से वाले, कौन से फील्ड हो सकते हैं टेस्ट करने के लिए? सर एक तो इनपुट वाले होंगे जिसमें आपको कोई इनपुट करना होगा, यस या नो? अब इनपुट वाले कौन कौन से होंगे बताओ, इनपुट वाले कौन कौन से हो सकते हैं, आप मुझे बताओ। सर एक तो हो सकता है जैसे यूजर नेम, है ना, पासवर्ड। जैसे एक तो यूजर नेम वाला हो सकता है। दूसरा सर कौन सा हो सकता है, पासवर्ड। सर एक तो यूजर नेम वाले होते हैं इनपुट बॉक्स, कौन से होते हैं, यूजर नेम वाले। दूसरे कौन से होते हैं, पासवर्ड वाले, है ना। ईमेल करने वाले भी होते हैं। कौन से, ईमेल आईडी वाले, कौन से, ईमेल आईडी वाले। हम्म। और कौन से हो सकते हैं, जाकिर, सहवाज, कौन से हो सकते हैं? नॉर्मल वाले हो सकते हैं जिसमें आपका नेम, जिसमें आप क्या आता है, जिसमें आपका नेम वगैरह आते हैं, है ना। सर एक नेम और, होता यस सर। है, फादर नेम, एड्रेस। एक होगा सर कौन सा, जिसमें आप मोबाइल भी एंटर कर सकते हो, है ना, यस या नो, मोबाइल एंटर यस यस। सर। कर सकते हो। एक सर कौन सा हो सकता है, एज वाला हो सकता है, जिसमें एज हो गई है ना, उसमें, डेट ऑफ बर्थ। है ना, आपका कौन सा हो जाएगा, एज वाला हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या इसकी एक लेंथ दे रखी होगी कि भाई मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम ये होगा। और कौन सा हो सकते हैं इनपुट वाले, और बताओ, है ना, इनपुट वाले कौन सा होते हैं, ड्रॉप डाउन हो सकते हैं एड्रेस ना, होता जो आपने बोला, जाकर ड्रॉप डाउन हो सकते हैं ना, जिसमें मतलब डेट ऑफ बर्थ आ सकते हैं, लिस्ट होती है ना, ड्रॉप डाउन, है ना। यस सर। ड्रॉप डाउन पता है ना किसे कह रहा हूँ मैं, ड्रॉप डाउन इन्हें बोलते हैं, ये इन्हें है ना, ये भी तो इनपुट बॉक्स है ना। ये क्या क्या है, यस। ये यस क्या है, सर। इन्हें बोलते हैं ड्रॉप डाउन, क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? अब सबको ये क्या है सर, ये मेरे सिनेरियो है ना सर, अगर मेरे यूजर नेम क्या है, एक इनपुट बॉक्स है, तो इसके लिए एक सिनेरियो, इसके लिए कितने टेस्ट केस बनेंगे, पासवर्ड को किस तरह से टेस्ट करना है, ईमेल को किस तरह से टेस्ट करना है, नेम को किस तरीके से टेस्ट करना है, मोबाइल वाले में केवल डिजिट अप्लाई होती है ना, ओनली डिजिट अप्लाई होती है, तो सर इसे किस तरह से करना है, एज वाले को सर किस तरह से करना है, क्योंकि सर इसमें लेंथ दे रखी है कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 60 ही इसमें अलाउ होगा। ड्रॉप डाउन को कैसे टेस्ट करना है, ये सारे के सारे मेरे किस्म आते हैं, ये आते हैं सर मेरे किस्म आते हैं, ये आते हैं मेरे इनपुट बॉक्स में। अब सर कुछ हैं आपके जो, जिन पर आप क्या करते हो, एक्शन परफॉर्म करते हो, क्लिक करते हो, ऐसे कौन कौन से आएंगे, कौन से आएंगे, क्लिक एलिमेंट कौन से हैं, कौन से क्लिक एलिमेंट कौन से हैं? सर सबसे पहले तो सर रेडियो बटन ले लो, चाहे क्लिक करते हो ना, यस या नो। है। दूसरा क्या ले लो, टाइटल। क्या ले लो, हाइपर लिंक ले लो, है ना। हाइपर लिंक मतलब, ये हाइपर लिंक होते हैं, हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये दिखाई दे रहा है, ये हाइपर लिंक है, ये क्या है, ये हाइपर लिंक है ना। मतलब कि आप इन पर क्लिक करोगे तो नेविगेट हो जाओगे किसी दूसरे पेज पे। तो ये क्या है, ये सर हाइपर लिंक, तो ये क्लिक करते हो ना आप इन पे। ओके, तीसरा क्या हो सकता है,
लॉगिन या क्या सबमिट बटन, क्या हो सकता है सबमिट बटन, क्या है सबमिट बटन। तो ये मैं आपको एक चीज आइडिया दे रहा हूँ कि एक पेज में क्या क्या हो सकता है सर। इनपुट वाले तो ये बॉक्स हो सकते हैं, और सर क्लिक वाले कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो रेडियो बटन होगा, या आपका हाइपरलिंक होगा, या लॉगिन या सबमिट बटन होगा, क्या और भी है मुझे बताओ। एक और होता है, एक और होता है कौन सा जाकिर, कौन सा हो सकता है बताओ मुझे, इसमें देख के बताओ, इसमें अगर आपको पता चल रहा है। कौन सा है इसमें, रजिस्टर। रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर है सर। रजिस्टर तो बटन हो गया ना, तो ये रजिस्टर। रजिस्टर। लॉगिन सबमिट इसमें आ जाएगा, ये रजिस्टर बटन तो इसमें आ जाएगा। साइन अप। साइन अप चेक बॉक्स है ना, ये चेक बॉक्स है ना, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, यस। हाँ, क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं चेक बॉक्स। तो सर एक क्या हो सकता है हमारा, एक हो सकता है हमारा चेक बॉक्स, क्या हो सकता है, एक हो सकता है चेक बॉक्स। तो सर हमारे एक एप्लीकेशन में चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी हो सकता है जिनका हमें क्या करना, क्लिक एक्शन परफॉर्म करना हो सकता है। कोई और भी है, कोई और भी हो सकता है चीजें। यस, स्विच अकाउंट बटन हो रहा है सर। स्विच अकाउंट बटन, बटन ही है ना वो भी, वही बटन ही हो गया ना। ये तो है हाइपर लिंक। आपने ये वाला देखा कभी, ऐसे लिंक देखे हैं आपने, कार्ड मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ओपन कार्ड, ये वेबसाइट मैंने ओपन करी। अब इसमें जब मैं नीचे थोड़ा सा डाउन गया, तो सर ये इमेज दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, इमेज दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पेपल है ना, बीबीसी, ये क्या है, ये इमेज है ना। लेकिन सर ये इमेज नहीं है, ये है इमेज लिंक। ये देखो मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो नेविगेट किस पे होगा, किस पे नेविगेट हुआ, दूसरे पेज पे हुआ, और डायरेक्ट वेबसाइट पे। है ना, डायरेक्ट किसी वेबसाइट पे हुआ ना। यस या नो। तो सर ये क्या है, यस सर। ये क्या है, ये है इमेज लिंक। तो सर ये भी क्या है, ये भी आप क्या करते हो, इस पे भी क्या करते हो, इस पे हम करते हैं क्लिक, क्या करते हैं, इमेज लिंक, कौन सा हो गया, इमेज लिंक हो गया, चलो ठीक है। तो सर ये इस टाइप की कैटेगरी मिलेंगे आपको किसमें, एक एप्लीकेशन में। तो सर मैंने ये सारे के सारे, चाहे ये क्लिक कोई सा भी हो, चाहे आपका क्लिक करने वाला कोई सा भी हो, चाहे आपका इनपुट करने वाला कोई सा भी हो, सर ये सारे के सारे क्या है, ये टेस्ट केस है, टेस्ट सिनेरियो है। आप मुझे बताओ ये टेस्ट केस है सर, टेस्ट सिनेरियो है। टेस्ट सिनारियोस। इन्हें हम क्या बोलेंगे, टेस्ट सिनेरियो, क्योंकि आप इनके लिए तो स्टेप्स लिखोगे ना, यस या नो। आप इनके लिए क्या लिखोगे, आप यस इनके सर। लिए लिखोगे स्टेप्स लिखोगे। तो सर अब मुझे क्या बनाने है, जैसे मैंने किसी सिनेरियो के लिए, जैसे मैंने किसी के लिए क्या बनाई, आरटीएम बनाया, कि मुझे ये पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट वन में कितने सिनेरियो है, रिक्वायरमेंट टू में कितने सिनेरियो, रिक्वायरमेंट थ्री में कितने सिनेरियो है। तो सर मुझे क्या बनानी पड़ेगी, मुझे बनानी पड़ेगी सिनेरियो टेबल, क्या बनाने की पड़ेगी, सिनेरियो टेबल। तो आप आपको क्या करना है, एक ही एक्सेल शीट में प्लस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, एक नई टेबल बनाओगे, उस नई टेबल का नाम क्या है, टेस्ट सिनेरियो। फिर टेस्ट सिनेरियो के बाद कौन सी टेबल बनाएंगे, टेस्ट केस वाले। तो मैंने अब कौन सी टेबल बना रहा हूँ, टेस्ट सिनेरियो वाले। तो मैंने क्या काम करा, टेस्ट सिनेरियो वाले टेबल में अब सारा डॉक्यूमेंट तो ये सेम रहेगा, ये तो सब सेम रहेगा पूरा का पूरा, डेट वगैरह फॉर्मेट वगैरह चेंज नहीं होगा, बस डेट वगैरह चेंज हो जाएंगी।
तो मैंने क्या काम कर, ये फॉर्मेट तो सर सेम रहेगा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। चलो ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये टेस्ट सिनेरियो की मैं क्या बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। तो सर एक टेस्ट सिनेरियो की टेबल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेस्ट सिनेरियो आईडी। बिल्कुल सर। क्या रहेगा, टेस्ट सिनेरियो क्या रहेगी, आईडी रहेगी। सबसे पहले क्या आते हैं, टेस्ट सिनेरियो आईडी रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट की आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, टेस्ट सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन, कि टेस्ट सिनेरियो को यहाँ पर डिस्क्राइब करो कि क्या है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन के बाद क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा, एक आएगा प्रायोरिटी, क्या आएगा, एक आएगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी इसके हमें नीड्स नहीं है। एक प्रायोरिटी आएगा, ठीक है। और प्रायोरिटी के बाद सर यहाँ पर आएगा, एक आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस की, उस सिनेरियो के कितने टेस्ट केस बने, यहाँ पर आप काउंट बताओ। यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको उसका काउंट बताना, नंबर ऑफ टेस्ट केस, नंबर ऑफ टेस्ट केस। चलो ठीक है। अब सर आपका कौन सा सिनेरियो है, या आप कहां पर देखोगे, कहां पर देखोगे कि आपका कौन सा सिनेरियो कहां पर देखूं मैं, बताओ। आईडी कहाँ मिलेगी, टेस्ट सिनेरियो आईडी कहाँ मिलेगी आपको, जाकिर, शहबाज, प्रिया, वरुण, कहां पर देखोगे आईडी, कहाँ है टेस्ट सिनेरियो आईडी, कहीं तो लिख रखी होगी आपने। ओ शीट 1। किसमें, शीट 1। आरटीएम है, आरटीएम है सर, ये है ना। तो आपने क्या काम करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, किस टेस्ट सिनेरियो आईडी मेरी ये है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपने क्या यूज करा, एसआरएस, क्या यूज करा, एसआरएस यूज करा। टेस्ट SRS। सिनेरियो क्या है, टेस्ट सिनेरियो क्या है तुम्हारा, 200 आईडी पे टेस्ट सिनेरियो क्या है, कहां पर देखोगे कि 20 आईडी पे सर टेस्ट सिनेरियो कौन सा है, साइनिंग लिंक है, कौन सा है, साइनिंग लिंक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। प्रायोरिटी बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने बने होंगे इस पे, सर नंबर ऑफ टेस्ट केस जितने भी बने हो, कितने बने हुए हैं, एक बना हुआ, तो मैंने यहाँ पर क्या काउंट दे दिया, यहाँ पर दे दिया कि नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने बनेंगे इस पे, 1 बनेगा, तो मैंने यहाँ पर से क्या दे दिया, काउंट दे दिया, कितना, 1। अब इस टेबल को पूरी करो। फिर दूसरा किसके लिए यूज करोगे, 201 के लिए। मैं 201 पाया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट कौन सा यूज करा, एसआरएस। कौन सा है, 202 पे, 201 पे क्या है सर सिनेरियो, ईमेल एड्रेस। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने यहाँ पर लिखा ईमेल एड्रेस। कितने टेस्ट केस बने सर, इस पे बने 4, कितने बने 4, जितने भी बने उसका काउंट आपको यहाँ पर देना। चलो ठीक है। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद सर मेरा कौन सा है, 202। तो आपने आईडी डाली, क्या डाली, 202। 202 कौन सा है, कौन सा 202 पे, सर क्रिएट एन अकाउंट वाला। तो आपने क्या काम करा, यहाँ क्रिएट एन अकाउंट लिखा। सर इस पे कितने टेस्ट केस बनोगे, मान के चलते हैं इस पे कितने टेस्ट केस बने, 1। और इसकी आईडी कहाँ पर गिवन है, इसकी आईडी गिवन रहेगी कहाँ पर, आरटीएम में। सर ये जो आपने 4 टेस्ट केस बनाए ईमेल के, इसकी आईडी कहाँ पर गिवन है इनकी, सर आरटीएम में, कहाँ पर है, आरटीएम में। और सर ये जो टेस्ट की जो तुम आईडी उठा रहे हो, साइन इन की, ईमेल की, क्रिएट की, कहाँ पर है इनकी आईडी, सर इनकी आईडी कहाँ पर है, आरटीएम में। तो पता चल रहा है कि जाकिर, शहबाज, प्रिया, वरुण की आरटीएम का कितना बड़ा रोल है, यस या नो। यस सर। हाँ। तो सर मैंने क्या काम करा, मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा, जितने भी मेरे क्या थे, जितने भी मेरे यहाँ पर क्या थे टेस्ट सिनेरियो, तो मैंने सबको यहाँ पर ऐड करते चला गया। 202 मैंने क्या करा सर, मेरा आपका कौन सा 202 डॉक्यूमेंट क्या लिया, एसआरएस। क्या सर 203 पे, क्या सर 203 पे मेरा रेडियो बटन है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिख दिया रेडियो बटन। कितने टेस्ट केस बनेंगे, अभी मैं लिख देता हूँ सर, इसके 5 टेस्ट केस बनेंगे। तो मैंने काउंट यहाँ पर डाल दिया। फिर इसके बाद मेरा कौन सा है सर, फर्स्ट नेम है, इसकी आईडी क्या है, 205 204। चलो फाइव आईडी मिस हो रही है, तो 204 कर लो या 5 कर लो, 5 कर लेते हैं, तो है ना, क्योंकि 5 है।
तो मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या 205 क्या है सर, डॉक्यूमेंट SRS। ऐसा और सर मैंने क्या काम करा, इसके क्या है सर, इस पे क्या है मेरा कौन सा है, वो है फर्स्ट नेम। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम। क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम। उसके कितने टेस्ट केस बनेंगे, इसके टेस्ट केस वन। बनेंगे 4 या 5 जो भी बनेंगे, आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। चलो ठीक है। अब आपने क्या काम करा, ये बने टेस्ट सिनेरियो टेबल। अब सर मैं क्या काम करता हूँ, अब बनाता हूँ इसके टेस्ट केस टेबल, कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे किसी की भी टेस्ट केस टेबल बनानी है। क्या बनानी है मुझे, इस वाले सिनेरियो के लिए क्या बनानी है, टेस्ट केस लिखने हैं ना, टेस्ट केस टेबल बनानी है। तो कंपनी में आप क्या काम करोगे, एक और सीट ओपन करोगे। ये सीट कौन सी है सर, टेस्ट केस वाली। कौन सी है, टेस्ट केस वाली। तो आपने क्या काम करा, बोल्ड कर दिया। तो बोल्ड करने के बाद मैंने क्या काम करा, इसे हाईलाइट करा और मैंने यहाँ पर इसे ये कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या काम करना है, अब सर मुझे इसका टेस्ट केस बनाने, तो टेस्ट केस बनाने के लिए ये तो फॉर्मेट में सेम यूज कर लेता हूँ। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि RTM बनता है पहले, उसके बाद टेस्ट सिनेरियो, उसके बाद बनते हैं टेस्ट केस। ठीक है ना, उसकी टेस्ट केस की जो टेबल बनती है वो तीसरे नंबर पर बनती है। अब सर यहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा सबसे पहले, प्रोजेक्ट आईडी। टेस्ट केस आईडी। क्या रहेगी, टेस्ट केस आईडी। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा टेस्ट टाइप। अब देखो टेस्ट टाइप क्या होता है ये भी मैं अभी बताता हूँ अभी आपको, है ना। तीसरा इसमें रहेगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद सर क्या रहेगा, टेस्ट सिनेरियो, कि किस सिनेरियो के लिए टेस्ट केस लिख रहे हो ना, टेस्ट सिनेरियो। और सर इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा टेस्ट स्टेप्स। क्या रहेगा, टेस्ट स्टेप। जो भी आपने स्टेप यूज करोगे ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद सर क्या आएगा, प्री कंडीशन। क्या आएगा, प्री कंडीशन। प्री कंडीशन। और इसके बाद क्या आएगा सर, प्री कंडीशन के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेस्ट डेटा, कि तुमने कोई डेटा यूज करा है क्या, टेस्ट डेटा। और सर इसके बाद क्या आएगा, टेस्ट डेटा के बाद क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और इसके बाद क्या आएगा, एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या होते हैं सारी चीज बताऊंगा मैं डिटेल से। और सर इसके बाद क्या आएगा, एक्चुअल रिजल्ट के बाद क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा स्टेटस, कि उस टेस्ट केस का स्टेटस क्या है, वो पास है फेल है क्या है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्टेटस। तो मैं थोड़ा सा इसे कर लेता हूँ अच्छे से, बोल्ड करा, बोल्ड करने के बाद इसे डार्क करा और इसे फिर क्या करा, लाइट कर दिया। चलो ठीक है। टेस्ट केस। सर अपने हाँ। रेफरेंस भूल गए थे। रेफरेंस भी रखना चाहिए शायद। नहीं रेफरेंस नहीं, आप इसमें अभी इसमें अभी कुछ मत ऐड करो, अभी केवल आपको ये रखना है रेफरेंस आपका, मैंने टेस्ट सिनेरियो में ऐड कर दिया। ओके सर। ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब सर इसमें क्या है, टेस्ट केस आईडी मेरी कहाँ पर है, यहाँ पर है, RTM में उठा के लेके आया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब टेस्ट टाइप का मतलब क्या है, देखो टेस्ट टाइप का मतलब ये है कि कोई भी चीज होगी, जैसे ये इनपुट बॉक्स है, ये एक इनपुट बॉक्स है, तो आप इसकी दो तरह से टेस्टिंग करोगे। एक तो करोगे पॉजिटिव, मतलब कि आप क्या डालोगे, पहले इसमें अल्फाबेट डालोगे, और फिर एक करोगे इसके नेगेटिव, मतलब इसमें डिजिट डाल के देखोगे, है ना। आप क्या करोगे, इसे ब्लैंक करके चेक करोगे, इसमें स्पेशल करेक्टर डाल के देखोगे। तो आप ये क्या कर रहे हो, निगेटिव टेस्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, निगेटिव टेस्टिंग कर रहे हो। तो आप उस सिनेरियो पे कौन सी टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो आपको किस में लिखना पड़ेगा, टेस्ट केस में। तो अभी क्या कर रहे हैं सर, हम कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं पॉजिटिव। कौन से कर रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी बाद में देख रहे हैं। टेस्ट सिनेरियो कौन सा है सर, टेस्ट सिनेरियो मेरा ये है। ठीक है। टेस्ट स्टेप्स में क्या लिखोगे, टेस्ट स्टेप में पूरा प्रोसेस लिखोगे। तुमने सबसे पहले क्या करा होगा,
सर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्रोम ब्राउजर ओपन करा, उसमें सर ये यूआरएल हिट करा, और उसके बाद क्या करा आपने, आपने इस साइन इन लिंक पे क्या करा, क्लिक करा। ये तो करा ना आपने, यस या नो। तो ये सारा का सारा स्टेप्स आप किस में लिखोगे, ये लिखोगे आप स्टेप्स वाले में, कि सबसे पहले आपने क्या काम करा यहाँ पर। सर नंबर एक, मैंने क्या करा, मैंने क्रोम ओपन करा, क्या ओपन करा, ओपन करा क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर क्या ओपन करा, क्रोम ब्राउजर। दूसरा क्या करा, दूसरा स्टेप क्या लिया फिर तुमने, मैंने हिट करा यूआरएल। कौन सा यूआरएल हिट करा, वो यूआरएल आप यहाँ पर दोगे। तो सर मैंने यूआरएल करा हिट ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करा, यूआरएल हिट करने के बाद क्या काम करा सर, थर्ड पॉइंट क्या करा, क्लिक करा किस पे, सर मैंने क्लिक करा साइन इन किस वाले पे, साइन इन लिंक पे क्या करा, क्लिक करा। तो जब तुमने साइन इन पे क्लिक करा, ये बताओ तो आपका एक्सपेक्टेड क्या रहा होगा। हम्म, भाई तुमने साइन इन पे क्लिक करा तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बताओ। सर मैं ये तो साइन एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूं तो सर मेरा कौन सा पेज ओपन हो जाए, होम पेज, कौन सा पेज ओपन हो जाए। क्रिएट एन अकाउंट। ये तो आप क्या कर रहे थे, ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, यस जाकिर, ये यस सर। कर रहे थे ना। तो क्या लिखोगे, सर ओपन होने चाहिए कौन सा पेज, कौन सा पेज ओपन होना चाहिए यहाँ पर, क्रिएट एन अकाउंट। हाँ ओपन होना चाहिए कौन सा, मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड में क्या लिखूंगा कि ओपन होना चाहिए, ओपन क्रिएट एन अकाउंट पेज, ठीक है। अगर ये ओपन हो रहा है, पहले आप क्या लिखोगे, आपने एक्सपेक्टेड लिख लिया ना। वो प्री कंडीशन में क्या दोगे सर, प्री कंडीशन में आपको केवल दो ही चीज देनी है, एक तो यूआरएल और एक आपको देना ब्राउजर की डिटेल्स। तो आपने किसमें दे दी, प्री कंडीशन में केवल दो ही चीज देनी है। क्या आपने इसके लिए कोई टेस्ट डेटा यूज करा, नहीं सर ये कोई इनपुट बॉक्स तो नहीं है जो इसके लिए मैं डेटा यूज करूंगा। चलो ठीक है, तो अभी आपने क्या काम करा, अभी आपने एक टेस्ट केस लिखा, किसके लिए लिखा, साइनिंग लिंक के लिए लिखा। और कौन सी टेस्टिंग कर रहे हो, पॉजिटिव टेस्टिंग कर रहे हो। क्या आप स्टेप्स यूज करोगे, वो आपने स्टेप्स लिख लिया, और आपने एक्सपेक्टेड में क्या दे रखा है कि ओपन होने चाहिए क्या, ओपन होने चाहिए क्रिएट एन अकाउंट पेज। तो अब आप क्या काम करोगे, इस टेस्ट केस को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। अगर एग्जीक्यूट करने पे मतलब एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, ये जो टेस्ट केस आपने लिखा है, अब तुम इसे क्या करने गए, यहाँ पर अप्लाई करने गए कि सर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ क्या वाकई में ये पेज ओपन हो रहा है, हाँ अगर ये पेज ओपन हो रहा है तो अब अपने टेबल में क्या चेंज करोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अभी लिखोगे सर मेरा एक्सपेक्ट जो था वही क्या आया, वही मेरा एक्चुअल में आया, वही क्या है मेरा, वही मेरा क्या है एक्चुअल में आया। तो इसलिए मेरा टेस्ट केस क्या हो गया, यहाँ पर स्टेटस क्या लगा दूं, स्टेटस लगा दूं, पास। पास क्या लगा दूं, पास। ये बात समझ में आ रही कैसे बनाते हैं टेस्ट केस, यस या नो। अब सर मैं सेकंड कौन सा है मेरा, ईमेल वाला है, कौन सा है, ईमेल के लिए लिख लेते हैं। ईमेल की आईडी TC01। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ TC_301। टेस्टिंग सर अभी पॉजिटिव कर रहा हूँ मैं। सिनेरियो कौन सा है सर मेरा, सिनेरियो है ईमेल एड्रेस, स्टेप्स इतने तो ये सेम रहेंगे स्टेप्स। इसके बाद क्या और एंटर करूँ सर, क्लिक करा साइन इन बटन पे, फिर इसके बाद क्या करोगे, फोन नंबर पे क्या लिखोगे, हाँ फोन नंबर पे क्या लिखोगे, बताओ। फोन नंबर पे क्या हुआ सर, टू ओपन, ओपन हो गया कौन सा पेज, क्रिएट एन अकाउंट पेज। और उसमें आपने क्या करा, फिर आपने फाइल नंबर पे क्या करा, एंटर करा, क्या करा, एंटर वैलिड ईमेल। आपने वैलिड ईमेल डाली होगी ना, यस या नो। आपने क्या करा, एंटर करा वैलिड ईमेल, और उसके बाद क्या करा आपने 6 नंबर पे आपने क्लिक करोगे किस पे,
क्लिक ऑन इस पे क्रिएट एन अकाउंट बटन। ये तुमने स्टेप्स फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, यस या नो? ईमेल वालों को टेस्ट करने के लिए आपने क्या होगा, पहले ये करा, साइन इन पे करा, फिर मूव ओपन हो गया कौन सा पेज, अकाउंट वाला, फिर एंटर करा ईमेल एड्रेस कौन सा वाला, वैलिड, कौन सा, वैलिड। अब यहाँ पर प्री कंडीशन सेम रहेगी, ये प्री कंडीशन सेम यहीं पर कॉपी कर दो। इसके बाद यहाँ पर आओ, टेस्ट डेटा क्या यूज करा, टेस्ट डेटा का मतलब ये कि क्या मेल आईडी यूज करी तुमने, तो वो मैं मेल आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर मैंने यूज करी NITSH@gmail.com। मैंने ये वैलिड डेटा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, मैंने ये डेटा यूज करा, ठीक है। एक्सपेक्टेड तुम्हारा क्या है सर, एक्सपेक्टेड ये है, क्या एक्सपेक्टेड है कि जब आप वैलिड ईमेल एड्रेस डालोगे, क्या डालोगे, जब आप इस पेज में वैलिड ईमेल आईडी डालोगे तो क्या आना चाहिए सर, अब क्लिक करोगे क्रिएट एन अकाउंट पे, क्या आना चाहिए, वैलिड। क्या आना चाहिए, यहाँ पर कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, पर्सनल योर इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेड में क्या लिख दूं, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सर, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ओपन होना चाहिए कौन सा, ओपन पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज, ये ओपन होना चाहिए, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड में है। अगर तुम उसे एग्जीक्यूट करके देखोगे, अगर वाकई में ये पेज एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब टेस्ट केस क्या है, पास है। अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो टेस्ट केस फेल। क्या होगा, फेल होगा। तो अभी तो मैं इसे पास ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर सर क्या है, यही ओपन हो रहा है और मैंने स्टेटस क्या लगा दिया, स्टेटस लगा दिया पास, क्या लगा दिया, पास लगा दिया, चलो ठीक है। अब सर इसका नेगेटिव बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, नेगेटिव बनाता हूँ। तो नेगेटिव कैसे बनाओगे, आपने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा TC_302। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। तो तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेपरेट लिखना पड़ेगा या साइड बाय साइड यहीं पे लिखना पड़ेगा इसी एक्सेल शीट पे? सी एक्सेल शीट में पूरा जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम ऐसे ही, अच्छा, रियल टाइम में भी ऐसे ही होता बिल्कुल है? सेम रियल टाइम में कम। ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ मैं, ओके सर। ठीक है ना। अभी इस सिनेरियो का पॉजिटिव लिखा फिर नेगेटिव लिख रहे हो आप, ठीक है ना, एक सेकंड वेट रखना। हाँ, तो सर मैंने क्या काम करा, वो नेगेटिव बना रहा हूं, तो नेगेटिव के लिए क्या लिखूं यहाँ, क्या लिखूं, नेगेटिव, क्योंकि अब नेगेटिव टेस्टिंग कर रहे हो। और नेगेटिव टेस्टिंग कैसे करोगे, किसकी कर रहे हो आप, ईमेल एड्रेस ईमेल की। अब क्या करोगे, स्टेप्स तो सारे ये फॉलो करोगे, लेकिन क्या चेंज करोगे इसमें, मुझे बताओ क्या चेंज करना है इसमें जाके, इनवैलिड, मतलब इनवैलिड ईमेल इनवैलिड होगा ना? है ना। यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे लिखो, आप क्या करोगे, आप डालोगे इनवैलिड, क्या डालोगे, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, है ना। और उसके बाद पूरी कंडीशन तो ये रहेगी सेम, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट डेटा क्या यूज करा तुमने, इनवैलिड यूज करा होगा, है ना। तो इनवैलिड क्या यूज करा सर, मैंने यूज करा NITSH, लेकिन मैंने @ में लगाया, डायरेक्ट लिख दिया क्या, gmail.com। तो ये तो इनवैलिड हो गया ना, यस या नो। अब क्या आप क्या यस चाह सर। रहे थे सर, कि अगर कोई इनवैलिड डेटा डाले, इनवैलिड फॉर्मेट डाले, तो सर क्या होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ कि सर अगर कोई इनवैलिड मेल आईडी डालता है, तो आपने क्या करा, अगर इनवैलिड डाला कि भाई आपने यहाँ पर क्या काम करा, ये फॉर्मेट में आपने @ हटा दिया, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड ये है कि अगर कोई इसे सबमिट करे तो सर यहाँ पर मैसेज आना चाहिए इनवैलिड ईमेल एड्रेस, एरर मैसेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए। तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या है, कि सर मेरा एक्सपेक्टेड ये है कि वहां पर लॉगिन ना हो और क्या आ जाए, एरर मैसेज आ जाए। तो यहाँ पर क्या जाए, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, एरर मैसेज। तो यहाँ पर आ जाए एरर
मैसेज, ठीक है ना, एरर मैसेज क्या जाए, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ये वाला क्या जाए, ये इनवैलिड क्या जाए, ये वाला मैसेज आ जाए ना, एरर मैसेज आ जाए। अगर आपका लॉगिन हो गया, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर लॉगिन हो गया, क्या हो गया, अगर लॉगिन हो गया तो ये टेस्ट किस पास रहेगा, फेल होगा। फेलो। जाकिर, अगर मैंने इनवैलिड इमेज एड्रेस डाला, अगर मेरा ये पेज ओपन हो गया तो ये टेस्ट किस मेरे पास है, फेल है, फेल है। फेल है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि सर एक्चुअल में आया क्या, एक्चुअल में सर मेरा पेज ओपन हो गया, तो सर यहाँ पर ये टेस्ट केस क्या हो गया, ये हो गया फेल। अब सर इस फेल टेस्ट केस को जो मैंने टेस्ट कराया है, इसकी मैं बनाऊंगा बग रिपोर्ट। अब बग रिपोर्ट बना के किसे भेज दूंगा, किसे भेजूंगा, डेवलपर। डेवलपर। डेवलपर को। तो सर यहाँ पर मुझे मिला, मैंने क्या काम करा, मेरे ये वाला सिनेरियो था, मैंने उसकी निगेटिव टेस्टिंग करी, ईमेल वाले इसकी। अब मैंने ये सारे स्टेप्स फॉलो करे, फॉलो करने पे मैंने क्या काम करा, मैंने डेटा ये यूज करा, इनवैलिड डेटा यूज करा। और जब इनवैलिड डेटा यूज करा, सर मेरा एक्सपेक्टेड क्या था, मेरा एक्सपेक्टेड ये था कि इनवैलिड मैसेज आना चाहिए, एरर इनवैलिड मैसेज आना चाहिए, लेकिन सर आया क्या, मेरा पेज लॉगिन हो गया, तो सर ये मेरा टेस्ट केस क्या हो गया, ये फेल हो गया। तो सर हम यहाँ पर जो आपके पास हो रहे हैं, इन्हें हम कर देते हैं ग्रीन, जो मेरे टेस्ट केस पास हो रहा है उन्हें क्या कर दूं, उन्हें तो कर दो ग्रीन। और सर जो मेरा टेस्ट केस फेल हो रहा है उन्हें क्या कर दो, उन्हें कर रेड। दो रेड, उन्हें क्या कर देता हूँ, रेड। तो ये बात समझ में आई जाकर अभी, अभी थोड़ा यस सर। एक आइडिया हुआ टेस्ट केस लिखने का, क्या किस तरह से लिखे जाते हैं। देखो, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब मत यूज करना, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ इस फॉर्मेट को यूज करना, धीरे धीरे करके हम एडवांस चीजों पे जाएंगे। अभी पहले हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं चीजों की, समझ रहे हो ना, कि यस मैंने सर। पहले आइटम बनाया, क्या बनाया, आइटम बनाया, आइटम से सर मैंने क्या बनाया, क्या बनाया, टेस्ट सिनेरियो बनाया, और टेस्ट सिनेरियोस। सिनेरियो से क्या बनाया, फिर टेस्ट बना केस। मेरा टेस्ट, टेस्ट क्या केसेस। बना, टेस्ट केस। अब आपको ये कंफर्म रहेगा कि सर कितने टेस्ट केस बनने थे सर इस पे, वो कहाँ पर देखोगे, टेस्ट सिनेरियो में। इस वाले सिनेरियो में कितने टेस्ट केस बने थे, 4, कितने, 4। एक तो पॉजिटिव बना और 3 निगेटिव बने, तो निगेटिव तो और भी बन जाएंगे इसके, तो निगेटिव कौन से बनेंगे, और भी बनेंगे ना। कैसे बनाओगे निगेटिव, और कैसे बनाओगे, सर किसी में आपने ब्लैंक डेटा डालोगे, किसी में आप डिजिट डाल के देखोगे, यस या नो। तो आप क्या यस सर। करोगे, इसके कितने सारे क्या बनाओगे, नेगेटिव सिनेरियो बनाओगे, क्या बनाओगे, नेगेटिव सिनेरियो बनाओगे। तो ये फॉर्मेट मैं आपको आज शेयर करूंगा अभी क्लास के बाद ही। तो आपको इस एप्लीकेशन का, कौन सा एप्लीकेशन का, प्रैक्टिस ऑटोमेशन। प्रैक्टिस ऑटोमेशन का, इसका मैं क्या करना है, पूरा रियल स्ट्रक्चर बनाना जो कंपनी में यूज होता है, ठीक है ना। पहला आइटम यूज होता है, टेस्ट सिनेरियो, और फिर टेस्ट केसेस। देखो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अभी हमारी क्लास को है 3 दिन, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें से कितना इंटरव्यू पूछा जा रहा है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में आपको पता है, डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग के बारे में आपको पता है, एचडीएलसी के बारे में भी आपको पता है, स्मोक टेस्टिंग और सैनिटरी टेस्टिंग के बारे में पता है, वेरिएशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बारे में मैंने बताया, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में बताया, पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव का हम काम कर रहे हैं। यहाँ तक देखो कवर हुए कि नहीं हुए क्वेश्चन। फिर यस सर। टेस्ट केस कैसे फॉर्मेट होता है, टेस्ट केस का फॉर्मेट ये भी मैंने बताया। व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट सिनेरियो क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको दिखाया, पूरा फॉर्मेट दिखाया। टेस्ट प्लान अभी आगे कवर करेंगे। व्हाट इज रिक्वायरमेंट, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आया क्या नया आइटम, यस या नो, ये देखो। यस। यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट केस एंड टेस्ट सिनेरियो, बता सकते हो ना टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो में क्या डिफरेंस है, यस या नो। यस सर। और तुम टेस्ट डेटा ये तो अभी हमने अभी कवर नहीं करा, ठीक है। और ये वाला पार्ट में भी हमने कवर नहीं करा पूरा का पूरा। और हाउ टू टेस्ट लॉगिन पेज ये भी हम कवर करेंगे, कैसे करेंगे ये सारा अभी कवर नहीं करा। मतलब कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, उसमें सर अभी देखो हमारा कितना सारा चीज कवर हुई कि नहीं हुई, यस या नो। तो ये यस सर। पार्ट है ना ये,
ये वाला जो पार्ट है ये सारा अभी तक आपने यहाँ तक कंप्लीट कर ले। टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस, टेस्ट आरटीएम, ठीक है ना। अब इसमें टेस्ट प्लान है वो तो अलग सी चीज है, वो बताऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में भेजूंगा, तो इस फॉर्मेट का यूज करो और ऐसे अपना टेस्ट केस डिजाइन करो, आरटीएम बनाओ, टेस्ट केस बनाओ, और क्या बनाओ, टेस्ट सिनेरियो की टेबल बनाओ, ठीक है। जाकिर, शहबाज, ओ, प्रिया, ओके सर। गुरून, ठीक है, ये प्रैक्टिस यस सर। करो। और डेली टाइमिंग ये रहेगी 12:30 की, है ना। अच्छा, हर दिन 12:30 से 1:30 होगा सर? ठीक है ना, 1:30 तक रहेगी, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।